यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना, समाधान, चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका है। और चौथा मुमुक्षता, घोर मुमुक्षता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये चार साधन चतुष्टय जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रेम इससे ऊपर की बात है। इंद्रियों का दमन, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब उसके भीतर सत्य को जानने की तीव्र इच्छा जागती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 विशेष योग्यताएं आवश्यक हैं। पहली है वैराग्य, अर्थात इस संसार और स्वर्ग के भोगों में भी आकर्षण न रहना। दूसरी है विवेक, यानी यह स्पष्ट समझ कि क्या नश्वर है और क्या शाश्वत। तीसरी है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान जैसी श्रेष्ठ गुणों की संपत्ति। चौथी है मुक्ति की प्रबल चाह, जिसमें साधक का हृदय परम सत्य को पाने के लिए व्याकुल रहता है। जब ये गुण किसी साधक के जीवन में आते हैं, तब उसका मन संसार की दास्ता से मुक्त होने लगता है। वह इंद्रियों, इच्छाओं, क्रोध और अहंकार का गुलाम नहीं रहता। उसके भीतर केवल भगवान की सेवा और स्मरण का भाव रह जाता है। धीरे धीरे उसका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को अपना स्वामी स्वीकार कर लेता है, वह किसी पद, प्रतिष्ठा, सिद्धि या भोग का दास नहीं रह सकता। उसका हृदय भगवान के प्रेम में डूब जाता है। यह प्रेम केवल तर्क, विद्वता या बहस से प्राप्त नहीं होता। यह तो भगवान और उनके भक्तों की कृपा से ही मिलता है। जब कृपा होती है, तब साधक के भीतर निरंतर स्मरण की धारा बहने लगती है। उसके हृदय से बार बार प्रभु का नाम निकलता है और वही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। नाम जप ही आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। उस ज्ञान पर चलने की शक्ति भी चाहिए, और वह शक्ति भगवान के नाम से प्राप्त होती है। जब तक मन में संसार की इच्छाएं रहती हैं, तब तक सच्ची आवश्यकता पूरी नहीं होती। इच्छाएं समाप्त होते ही आत्मा की वास्तविक प्यास बुझने लगती है। प्रेम मार्ग का साधक अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि मेरे कष्ट मिट जाए, मेरे दोष समाप्त हो जाए या मेरा जीवन आसान हो जाए। उसकी केवल एक ही कामना होती है कि प्रभु के प्रति उसका प्रेम हर क्षण बढ़ता रहे। चाहे सुख मिले या दुख, सम्मान मिले या अपमान, उसका हृदय अपने आराध्य से जुड़ा रहता है। संतों ने कहा है कि सच्चा भक्त न धन चाहता है, न यश चाहता है, न सिद्धियां चाहता है और न ही मोक्ष की कामना करता है। वह तो केवल इतना चाहता है कि जन्म जन्मांतर तक भगवान के प्रति उसकी भक्ति बनी रहे। यदि कर्मों के अनुसार उसे हजारों बार जन्म लेना पड़े, तब भी उसे कोई चिंता नहीं। उसकी एक ही प्रार्थना होती है कि जहां भी जन्म मिले, वहां प्रभु की भक्ति कभी न छूटे। महापुरुषों ने बार बार यही संदेश दिया कि प्रेम का मार्ग अनन्यता का मार्ग है। इसमें साधक का हृदय केवल अपने आराध्य के लिए समर्पित हो जाता है। जैसे चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही प्रेमी भक्त केवल अपने प्रभु को चाहता है। वह किसी दूसरे सहारे की ओर नहीं देखता। चातक पक्षी की कथा प्रेम की सर्वोच्च मिसाल है। वह प्यासा रह सकता है, कष्ट सह सकता है, लेकिन किसी और जल को ग्रहण नहीं करता। उसकी दृष्टि केवल मेघ की ओर रहती है। चाहे बादल गरजें, बिजली कड़के, ओले बरसे या उसे कष्ट मिले, फिर भी उसका प्रेम कम नहीं होता। उसके मुख से केवल अपने प्रिय का ही स्मरण निकलता है। इसी प्रकार सच्चा भक्त भी जीवन के संघर्षों से नहीं घबराता। रोग, दुख, अपमान, विपत्ति या कठिनाइयां उसके प्रेम को कम नहीं कर पाती।
वह हर परिस्थिति में अपने प्रभु का नाम लेता रहता है। संसार उसे समझ नहीं पाता, लेकिन उसका हृदय अपने आराध्य की स्मृति में आनंदित रहता है। प्रेम का अर्थ कुछ पाने की इच्छा नहीं है। प्रेम केवल देना जानता है। जहां बदले में कुछ पाने की अपेक्षा होती है, वहां व्यापार होता है, प्रेम नहीं। सच्चा प्रेमी अपने प्रिय से सुख नहीं मांगता, बल्कि स्वयं को उसके चरणों में समर्पित कर देता है। उसके लिए प्रभु की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा पुरस्कार होती है। जब तक मन में भोग और मोक्ष की कामनाएं रहती हैं, तब तक दिव्य प्रेम का अंकुर नहीं फूटता। इसलिए संत कहते हैं कि यदि सच्चे प्रेम का अनुभव करना है तो भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए। उनके चरणों में बैठकर, उनकी वाणी सुनकर और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर मनुष्य के भीतर भी प्रेम का प्रकाश जागृत होता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान के हैं। संसार हमें बदल सकता है, परिस्थितियां हमें गिरा सकती हैं, लेकिन यह भाव कभी नहीं छूटना चाहिए कि हमारा संबंध प्रभु से है। जिस दिन यह भाव हृदय में स्थिर हो जाएगा, उसी दिन से आध्यात्मिक उन्नति प्रारंभ हो जाएगी और पतन का मार्ग बंद हो जाएगा। भक्ति का सार केवल इतना है, हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। जब यह भाव जीवन में उतर जाता है, तब साधक को हर परिस्थिति में शांति, विश्वास और प्रेम का अनुभव होने लगता है। यही भक्ति का रहस्य है और यही जीवन को सफल बनाने